Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you all are fine. Welcome to the online class of computer subject. So dear students, today is our second video of computer subject and today we are discussing and explaining page number 7 of your book. As in first video we have discussed till page number 6. So on page number 7 we have a topic that is how does a computer work. मीन्स के कंप्यूटर कैसे काम करता है. अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 स्टेप्स. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. अब हम इसकी एक और एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे और वो एग्जांपल है कुकिंग से रिलेटेड, यानी फूड या बेकिंग से रिलेटेड एक आपके पास एग्जांपल है. उससे हम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने पहले भी बताया था. और अब इसकी एक और एग्जांपल है एक्सप्लेनेशन के साथ कि द डाटा विच इज़ गिवन टू अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट. इनपुट इज़ द रॉ मटेरियल. ये डेफिनेशन है आपके पास जिसमें कहा गया है कि जो चीज़ हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, यानी जो चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं उसको कहते हैं इनपुट. और इनपुट जो होता है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि वो रॉ फॉर्म में, यानी कि वो रॉ मटीरियल या रफ फॉर्म में होता है, वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता. लेकिन हम वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं इनपुट. जैसे कि मैंने बताया कि आज की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कुकिंग से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल, टू मेक अ केक योर इनपुट विल बी एग्स, बटर, मिल्क, शुगर एंड फ्लोर. कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपने केक बनाना है तो आपका इनपुट क्या होगा, यानी आपकी इनिशियल चीज़ें क्या होंगी. एग्स, अंडे, बटर, मक्खन, मिल्क, दूध, शुगर, चीनी और फ्लोर, मैदा. तो कहते हैं अगर आपने केक बनाना है तो आपने सारी चीज़ें जो सबसे पहले लेनी है वो होंगी आपके पास मिल्क, बटर एंड फ्लोर और एग्स. तो ये हो गया हमारा इनपुट, यानी ये चीज़ें हमने ले ली और ये हम अब प्रोवाइड करेंगे किसको. ये अब मैं आगे बताती हूँ कि ये चीज़ें अब जाएंगी कहाँ. सेकंड हमारे पास है प्रोसेस. हमने इनपुट तो सीख लिया कि इनपुट क्या होता है. प्रोसेस होता है द वर्क दैट अ कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑन द डाटा इज़ कॉल्ड प्रोसेस. यानी कि कंप्यूटर जो काम परफॉर्म करता है उसको कहते हैं प्रोसेस. जो काम वो करता है उस सारे तरीके, उस सारे निज़ाम को कहते हैं प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, टू मेक अ केक, बेकिंग विल बी द प्रोसेस ऑन योर इनपुट. कहते हैं कि अगर हमने केक बनाना है, हमने ये चीज़ें ले ली, ये हो गया हमारा इनपुट. अब हमने ये डाल दी सारी चीज़ें मिक्स करके किसमें, ओवन में. ओवन जो है वो वहाँ पर बेकिंग का प्रोसेस करेगा, तो इस सारे निज़ाम को कहेंगे प्रोसेस. यानी कि अब काम जो है वो ओवन कर रहा है और वो काम क्या है, बेकिंग. तो इसके लिए जो चीज़ें हमने इनपुट की थी, यानी एग्स, बटर, शुगर, मिल्क एंड फ्लोर, तो इस पे काम कौन करेगा, ओवन. और इस सारे काम को कहेंगे प्रोसेस. तो आपको समझ आ गई कि इनपुट ये था और वो हमने प्रोवाइड कर दिया ओवन को, तो ओवन ने अब इस पे काम शुरू कर दिया और इस काम को कहते हैं प्रोसेस. और जो चीज़ें हमने प्रोवाइड की थी उनको कहते हैं इनपुट. अब थर्ड है हमारे पास आउटपुट. अब हमने तो प्रोवाइड कर दी चीज़ें ओवन को, अब ओवन ने प्रोसेस कर लिया. अब प्रोसेस के पास हमारे पास आएगी क्या चीज़, वो हम डिस्कस करते हैं. द रिजल्ट विच इज़ प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर ऑफ द प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड आउटपुट. यानी पहले हमने कंप्यूटर को एक डाटा दे दिया, फिर कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस कर लिया. अब कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देगा उसको कहेंगे आउटपुट. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल थी कि हमने केक के लिए चीज़ें हमने प्रोवाइड कर ली ओवन को, ओवन ने उसमें प्रोसेस कर लिया. अब हमें ओवन अब क्या प्रोवाइड करेगा, आउटपुट केक. यानी कि केक हमारा बन चुका है, ओवन ने प्रोसेस कर लिया इनपुट देने के बाद, और अब हमारे पास आउटपुट आ गया केक. तो इसी तरीके से कंप्यूटर को जो चीज़ हम डाटा प्रोवाइड करते हैं वो उसको प्रोसेस करके उसको हमें एक प्रॉपर फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है. जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में आपको बताया था कि हम सेंटेंस जो हैं 3 वर्ड्स दे देते हैं, उसमें कंप्यूटर प्रोसेस करके हमारे पास सेंटेंस की फॉर्म में हमें दे देता है. तो ये आपके पास एक एग्जांपल थी. मतलब कंप्यूटर इस तरीके से काम नहीं करता, कंप्यूटर का अपना अलग प्रोसेस होता है. लेकिन ये एग्जांपल थी कि जिस तरीके से हम चीज़ें जो हैं ओवन को प्रोवाइड करते हैं वो इनपुट हो जाते हैं और ओवन जो काम करता है वो प्रोसेस हो जाता है, और जो चीज़ हमारे पास बनकर तैयार होकर आती है वो होता है आउटपुट. टू मेक अ केक, इनपुट जो था वो था एग्स, बटर, शुगर, फ्लोर एंड मिल्क. प्रोसेस हो गया बेकिंग और आउटपुट हमारे पास आ गया केक. यहाँ पर आपका ब्लैंक है तो यहाँ पर आपने लिखना है केक. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई कि हमारे पास इनपुट क्या होता है, आउटपुट प्रोसेस क्या होता है और एंड में हमारे पास आउटपुट क्या होता है. तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी और ये बहुत ही क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया गया है कि हम चीज़ें देते हैं रॉ फॉर्म में. मतलब अब ये हमने अलग अलग की हुई हैं, इसको मिक्स करके
अब दे देंगे, लेकिन अभी ये चीज़ बनी नहीं है, तो ये इनपुट हमारे पास हो गया जो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। हमने दे दिया ओवन को, ओवन ने इस पर प्रोसेस कर लिया और ओवन ने हमें दे दिया आउटपुट यानी कि केक। सो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आज का टॉपिक था और बहुत नाइस एग्जाम्पल थी। होपफुल यू लाइक इट। सो नाउ स्टे ब्लेस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Students, we are now on book page number 8 and here we have an activity and that is, dear children, it's time to have some fun. Find the input, processing and output that go together and use same color for each set. Okay dear student, ये जो activity है इसमें आपने ढूंढना है कि इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है और प्रोसेस कौन सा है, और फिर सबको एक जैसे इनपुट है तो सारे इनपुट को एक कलर देना है, प्रोसेस को एक कलर और आउटपुट को एक ही कलर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास है एग्स, मिल्क एंड फ्लोर, यानी ये 3 चीज़ें हैं बेकिंग की। इन तीनों चीज़ों को हमने डाला ओवन में तो ये हमारे पास प्रोसेस हो गया बेकिंग। ये तीनों चीज़ें हमारे पास इनपुट थी, हमने डाला ओवन में, उसने हमें काम किया बेकिंग का, वो हो गया प्रोसेस। और प्रोसेस के बाद जो चीज़ हमारे पास बन के आई वो थी केक, तो केक हो गया हमारा आउटपुट। फिर सेकंड में आप देख सकते हैं कि मिल्क एंड फ्रूट जो है हमारे पास इनपुट है। मिल्क एंड फ्रूट को मैंने डाला जूसर में, उसने शेकिंग की, वो प्रोसेस हो गया, और शेकिंग के बाद हमारे पास आया फ्रूट मिल्क शेक जो कि हो गया आउटपुट। अब मैं आपको एक थर्ड एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पर है यॉन यानी सूती धागा, ये हो गया हमारे पास इनपुट। यॉन मैंने दिया ग्रैंड मदर को, उन्होंने की निटिंग हमारे पास हो गई प्रोसेस, और निटिंग के बाद बना हमारे पास स्वेटर, तो स्वेटर हमारे पास हो गया आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 एग्जाम्पल्स थी। अब नंबर 4 के पास हम जाएंगे तो हमारे पास है वाटर हमारे पास इनपुट होगा। वाटर को मैंने रखा फ्रीज़र में, उसने की फ्रीजिंग हमारे पास हो गया प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद हमारे पास आई बर्फ़ यानी आइस, तो आइस हमारे पास हो गया आउटपुट। तो अब मैं बताती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इनपुट को दिया है रेड कलर, तो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको फुल पिक्चर दिखाती हूँ कि इनपुट को अगर मैंने रेड कलर दिया है तो जितने भी इनपुट हैं, जैसे यहाँ पर मिल्क एंड फ्रूट था, यहाँ पर यॉन था और यहाँ पर वाटर, तो इन चारों को आपने एक ही कलर देना है, यानी सारे इनपुट को आपने एक ही कलर देना है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने रेड दिया है तो मैंने सबको रेड दिया है, तो अगर आप इसको रेड के अलावा कोई और कलर देंगे तो सारे इनपुट्स को आपने और कलर देना है, एक ही कलर देना है। अब सेकेंड में हमारे पास है प्रोसेस, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी प्रोसेस थे, निटिंग, फ्रीजिंग, बेकिंग एंड शेकिंग, ये चारों प्रोसेस को मैंने ग्रीन कलर दे दिया। आपको नज़र आ रहा होगा जितने भी 4 प्रोसेस थे इनके साथ आपने लिखना भी है इसी तरीके से, इनपुट आउटपुट, और फिर हमने कलर भी दे देना है। फिर हमारे पास आउटपुट आया था, तो आउटपुट में हमारे पास थी आइस, यहाँ पर लिखना है आउटपुट, यहाँ पर केक के साथ हम लिखना है आउटपुट, यहाँ पर बर्फ़ के साथ हमने लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास जो शेक आया था उसके साथ हमने लिख लिया आउटपुट, और स्वेटर यहाँ पर हमने लिख दिया आउटपुट। तो इन चारों को मैंने कर दिया ब्लू कलर, यानी सारे आउटपुट को मैंने दिया ब्लू कलर, सारे इनपुट को दिया मैंने रेड कलर, और तमाम प्रोसेस को मैंने दिया ग्रीन कलर। तो आपको क्लियर हो गया कि ये एक्टिविटी हमने किस तरीके से करनी है और कैसे कलर करने हैं। तो आपने इसी तरीके से इनके साथ लाइंस लगा के भी लिख सकते हैं, या इसके साथ पे लिख लें इनपुट कौन से हैं, आउटपुट कौन से हैं और प्रोसेस किस तरह है। तो ये थी हमारी पेज नंबर 8 की एक्टिविटी। आपने बहुत ही नीट एंड टाइडी कलर्स करने हैं और एक ही कलर चूज़ करना है जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर और एक्टिविटी जो थी वो कंप्लीट हो गई है। होपफुल यू लाइक इट। सो फॉर नाउ स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।